These are the objectives. At the end of this unit, learner will be able to, कब एबल होंगे, जब आप लोग गौर से सुनेंगे तो आप लोग एबल हो जाओगे। यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर क्या है, डिस्कस द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू द ईयर, यानी ईयर के जरिए ये साउंड आवाज वगैरह किस तरह ट्रांसमिशन होती है, व्हाट द प्रोसेस ऑकर प्लेस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस, इसकी क्या फिजियोलॉजी है, फंक्शनली तौर पे आप हियर और बैलेंस कैसे करते हो। सही है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे जनरल डायग्राम है। देखो स्पेशल सेंसेस जो है हमारे पास कुछ खास है, जिसको हम स्पेशलाइज सेंसर की वजह से वो खास सेंसेशन करते, इसलिए हम इसको स्पेशल सेंसेस कहते हैं। जो कितने हैं हमारे पास, द स्पेशल सेंसेस ऑफ हेयरिंग, हेयरिंग में हमारे पास जो आपकी ईयर है, कान है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेंस ऑफ साइट, देखने के लिए होता है, जो आप लोगों ने कल इसके बारे में पढ़ा था, वो भी स्पेशलाइज सेंस में आ जाते हैं। सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल कौन करता है, वो आपके नोज करते हैं। और सेंस ऑफ टेस्ट, तो दीज आर व्हाट, these are specialized type of sensor, therefore we call it special senses। all have specialized sensory receptors इसमें होते हैं, nerves ending होते हैं outside the brain, these are found in the ears। ये स्पेशल सेंसेस या स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर जो है हमारे पास, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये ईयर्स में, आईज में, नोज में और माउथ में पाए जाते हैं। सही है। इन द ब्रेन, द इनकमिंग नर्व impulses undergo complex process of integration and coordination that result in perceptions of sensory information। ब्रेन में क्या करता है, इन द ब्रेन, ब्रेन दिमाग क्या करता है आपके ब्रेन, द इनकमिंग नर्व impulses, जो either from the hearing side, either from the eye side, either from the nasal sides, either from the आप लोगों के फ्रॉम द टंग साइड, जो टेस्ट कौन करता है, आप लोगों की जबान ही करते हैं ना, वहां से जो भी सेंसेशन आ जाती है तो वो क्या करते हैं, अंडरगो कम्प्लेक्स प्रोसेस, ये कम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजर के और इसके इंटीग्रेशन करता है, इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन करा देता है। मीन मल्टीपल टाइप ऑफ सेंसेशन जो है एट द टाइम जब आ जाते हैं तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर देगा आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर शोर हो जाए तो सेंस ऑफ साइट भी इसको देखते हैं ना, सामने अगर शोर हो रहा हो तो एक तरफ से आपकी आइज का अलग वो एक कोऑर्डिनेशन, एक तरफ से आपको रश लग रहा है, दूसरी तरफ से एक कोऑर्डिनेशन कहाँ से आ जाते हैं, आपके ईयर से आ जाते हैं, तो दिस इज द टू टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन आ जाती है। तो ये बोले कि इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डेट रिजल्ट इन परसेप्शन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये क्या करते हैं, परसीव करता है कि क्या हो रहा है, ये कौन करता है, डेट रिजल्ट इन द परसेप्शन। ये कब परसेप्शन रिजल्ट कब देता है इसकी परसेप्शन में, सेंसर इंफॉर्मेशन की, आपके ब्रेन को जो भी इनकमिंग इम्पल्सेस आ जाती है, आपके ब्रेन की तरफ, दिमाग की तरफ जो भी नर्व इम्पल्सेस आ जाती है, आइदर बाय टच, आइदर बाय साइट, आइदर बाय स्मेल, आइदर बाय टेस्ट, ये भी सेंसेशन जो भी आ जाती है वो कम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजर के इसको इंटीग्रेट करता है और इसको कोऑर्डिनेशन करा देता है, ताल्लुक रखता है, जिसकी वजह से दे रिजल्ट इन द परसेप्शन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से आपको परसीव हो जाता है कि क्या है, आइदर ये आवाज किस चीज की, बिल्ली की है, इंसान की है, तेज है, कम है। इसी तरह स्मेल का भी पता चलता है कि खुशबू अच्छी है, बुरी है, किस चीज की खुशबू लग रही है। तो ये क्या, आपको आईज बंद करके आपको पता चलता है, यू सेंस दैट व्हाट इज दिस। इसी तरह आपको बोलते हैं कि आंखें बंद करके आप ये चीज जो है चेक करो अपनी जबान से कि ये क्या चीज है। तो हमारे पास स्पेशलाइज सेंसर डिवाइसेस होती हैं आपके इस ऑर्गन में, यानी ईयर में, आईज में, नोज और माउथ यानी टंग में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं। और इस परसेप्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। सही है। यानी सेंसर इंफॉर्मेशन जो भी मिलता है तो ब्रेन इसको परसेप्ट करता है, परसीव करता है, पहचानने पहचाने में। सुदेशा बस सुदेशा प्लीज साइलेंट। आवाज अ वेराइटी ऑफ क्या बोलते हैं इस पे प्लीज। आवाज ना राजी। कंप्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ये वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्सेज इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। तो ये रिस्पॉन्सेज जो है आपको कहाँ से मिल जाती हैं,
आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी मिल जाती है और इनसाइड ऑफ द बॉडी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको इनसाइड ऑफ द बॉडी क्या है, वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्सेज, आपके अंदरूनी जिस्म से भी ये आपको सेंसेशन मिल सकती है और बाहर से भी मिल सकती है। प्लीज ये साइलेंट कर लो, इट्स इन रिकॉर्ड। स्पेशल सेंसेस हमारे पास दो टाइप्स होती है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पेशल सेंसेस, जनरलाइज सेंसेस एंड स्पेशल सेंसेस। तो जनरलाइज सेंसेस उसको कहते हैं जो स्पेसिफिकली तौर पे किसी चीज के लिए नहीं होते हैं, वो मल्टीपल चीजों के लिए वो सेंस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड सोमेटिक सेंसेशन, टेक्टाइल। टेक्टाइल का मतलब ये है कि जैसे आप कमर पे हाथ रख के बोलते हो ना, दिस इज द टेक्टाइल फर्मेंटेशन। आप किसको बोलते हो कि 99 बोलो, आपको महसूस होता है। तो स्पेसिफिकली नहीं होते। थर्मल का मतलब ये है, वो जनरलाइज होता है, चाहे जिस चीज से भी आपको टच हो जाए, कोई गर्म चीज, तो आपको वो गर्म ही लगता है। तो इसके लिए कोई जनरल सेंसेशन के लिए वो स्पेसिफिकली नहीं होती है, आपकी पूरी जिस्म को पता चलता है कि गर्म चीज है। इसी तरह पेन, पेन को अगर आपको कोई थप्पड़ लगाए उससे भी आपको पेन होगा। तो ये पूरी बॉडी को पेन होता है ना अगर आपको कोई थप्पड़ लगा दे। इसी तरह अगर आपको कोई डंडे से मार दे, तो ये क्या है, जनरलाइज टाइप ऑफ वो है, सेंसेशन में आ जाती है, वो स्पेसिफिकली नहीं होते। एंड वेसरल सेंसेशन का मतलब आपके इंटरनल बॉडी का वेसरल सेंसेशन, जैसे आपकी एब्डोमिनल, आपके पेट का मसला होता है, तो आपके वेसरल सेंसेशन जो है वो जनरली तौर पर आपकी पूरी जिस्म जो है वो डिस्टर्ब होता है, या स्पेसिफिकली तौर पे तो नहीं होते। लेकिन जब कभी आपकी आइज को मसला होता है, तो आइज का मसला वो स्पेसिफिकली तौर पे आइज में ही रहता है। इस तरह ईयर का भी है। लेकिन ईयर में अगर पेन हो जाए, वो फिर क्या हो जाता है, पेन इज व्हाट, वो जनरलाइज हो जाता है। इसी तरह कान को अगर कोई गर्म चीज टच हो जाए, तो फिर आपके पूरे जिस्म को तकलीफ हो जाती है, तो क्या है, दिस इज द जनरल सेंसेशन। क्योंकि इसमें मल्टीपल सेंसरी रिसेप्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, देयरफॉर वी कॉल इट जनरल सेंसेशन। आर स्कैटर थ्रू आउट द बॉडी। देखो स्कैटर का मतलब बिखरे हुए होते हैं आपकी ये सेंसेशन जो है। आर रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। जबकि स्पेशलिस्ट सेंसेस में कौन कौन आता है, इंक्लूड स्मेल, टेस्ट, विजन, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम आ जाती है। देखो इक्विलिब्रियम आपका कौन करता है, आपके ईयर करता है। आपने देखे होंगे जब आप लोगों की ईयर का प्रॉब्लम होता है, तो ईयर में क्या होता है, आप लोगों की ईयर के प्रॉब्लम हो जाते हैं तो आपको चक्कर आते हैं, या आपके कान में कोई भी साइनसाइटिस हो जाते हैं, या आपके कान में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो चक्कर भी आते हैं, वर्टाइगो भी होता है। तो ये क्या है, ड्यू टू द व्हाट, due to the something wrong in your specialized type of sensation, specialized type of sensory organ, and specially कौन है इसमें ear आ जाता है। are concentrated in specific location in the head। ये बोले कि स्पेशलाइज सेंसर जो है either related to the smell, taste, vision, hearing, ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक लोकेशन, इसके लिए स्पेसिफाइड टाइप ऑफ लोकेशन पाए जाते हैं आपके सर पे, इसी वजह से हम इसको स्पेशलाइज सेंसर कहते हैं। इसी इसके अलावा आर एनाटॉमिकली डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इसका एनाटॉमिकली तौर पे जनरलाइज सेंसर ऑर्गन से इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। और ये कौन सा कम्प्लेक्स फॉर्म कम्प्लेक्स न्यूरल पाथवे बनाता है। फॉर्म कम्प्लेक्स न्यूरल पाथवे कब बनाता है, मल्टीपल मल्टीपल रिसेप्टर जो है मिल के क्या बनाते हैं, कम्प्लेक्स न्यूरल पाथवे बनाते हैं। जैसे ईयर का कम्प्लेक्स एक साइड से आ जाए, इसी तरह नेजल साइड से, इसी तरह टंग साइड से, इसी तरह आपके आई साइड से। ये बोले कि एक ही दोनों एक गुच्छा बनाते हैं, जिसको हम कम्प्लेक्स न्यूरल पाथवे कह सकते हैं। तो यू शुड टू डिफरेंशिएट दैट व्हाट इज जनरलाइज सेंसेशन, व्हाट इज स्पेशलाइज सेंसेशन। जनरलाइज सेंसेशन आर दोस टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन जो क्या करते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी जिस्म को दर्द होता है, जिसमें कम्प्लेक्स एक ही, चाहे चाहे कोई गर्म चीज को आप टच कर लेते हो, तो उसकी वजह से आपको क्या करता है, जनरली तौर पे आपको पेन होता है, जनरली तौर पे आपको क्या होता है, तकलीफ होती है, तो वो जनरल सेंसेशन माने। स्पेशलाइज सेंसेशन जो है स्पेसिफिकली, तो जैसे टेस्ट, जब आप टेस्ट कर ले, फॉर एग्जांपल खाना, किसी आइसक्रीम को आप चेक कर लेते हो, तो आइसक्रीम को आप बाई बाई क्या करते हैं, बाई टंग ही, जबान की वजह से आप टेस्ट कर सकते हो, बाई ईयर तो टेस्ट नहीं करते हो। इसी तरह आप अगर आप आइसक्रीम को देखते हो, तो आइसक्रीम को देखने के लिए आपको विजन की नीड होती है, नोट द टंग। तो ये बोले कि स्पेशलाइज सेंसर जो है, स्पेशलाइज रिसेप्टर जो है स्पेशलाइज ऑर्गन में पाए जाते हैं, जिसका स्पेसिफिकली तौर पे स्पेसिफिक फंक्शन होता है। यानी एक ऑर्गन दूसरा फंक्शन नहीं कर सकते। यानी टेस्ट वाला काम जो है वो
ईयर नहीं कर सकते, ईयर वाला काम जो है वो टंग नहीं कर सकते। लेकिन थर्मल, आपको गर्मी लगने के लिए अगर आपको फिंगर पे लगे वहां पर भी गर्मी लग सकती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, आपके जिस्म में किसी भी हिस्से को आप टच कर ले थर्मल टाइप तो आपको गर्मी लगेगी। इसी तरह आपको दर्द देने के लिए जिस्म का कोई भी हिस्सा आप टच कर लेते हो तो आपको दर्द दे सकते हैं। तो इसके लिए इसी वजह से हम इसको जनरल सेंसेशन कहते हैं, वो कम्प्लेक्स टाइप होते हैं। लेकिन स्पेशलाइज सेंसेशन कौन सी सेंसेशन होती है, जो स्पेसिफिकली तौर पे होते हैं और ये सब मिलके कम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन जनरल सेंसेशन पहले से कम्प्लेक्स होती है। Anatomy of the ear. The ear is divided into three main regions: external, middle and inner. जैसे हमने कल पढ़ा था कि आई की भी तीन मेन रीजन थे, कौन कौन से? आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। इसी तरह हमारे पास ईयर की भी तीन लेयर होते हैं। एक्सटर्नल ईयर का फंक्शन क्या होता है? कलेक्ट साउंड वेव्स, जो मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ आपकी सराउंडिंग से जो भी आवाज आते हैं इसको कलेक्ट करने की कोशिश करे। इट वर्क लाइक अ डिश एंटीना। जबकि मिडल ईयर का काम क्या होता है? जो कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स को क्या करते हैं, वो वाइब्रेशन के तौर पे ओवल विंडो तक लेके जाते हैं। ओवल विंडो इज द पार्ट ऑफ योर ईयर। इनर ईयर का काम क्या होता है? रिसेप्टर फॉर हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। इनर ईयर का काम क्या होता है? वहां पर रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो जो जिसका काम क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था ना, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसका काम क्या होता है? सेंस कर लेते हैं कि किस चीज की आवाज है, क्या बोलना चाहते हो। जो आप लोग अभी सुन रहे हो, आप लोग को समझ आ रहा है वो क्या है? वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट इन योर इनर ईयर। और आपको ये आवाज का कन्वेशन कौन करता है? पहले आपके एक्सटर्नल ईयर, फिर एक्सटर्नल ईयर जो है बाय वाइब्रेटरी टाइप ऑफ वॉल विंडो को टच कर ले, फिर इनर ईयर को टच करके हियर कर लेते हो। और इक्विलिब्रियम कौन करता है? ये इनर ईयर की वजह से आप बैलेंस रहते हो। देखो, आप लोग के एनाटॉमी ऑफ द ईयर ये है कि आप लोग का एक्सटर्नल ईयर, आप लोग का अगर कर्सर नजर आ रहा है, आप लोग का एक्सटर्नल ईयर जो है यहाँ तक होता है। दिस इज द एक्सटर्नल ईयर, दिस इज द पार्ट। यहाँ से शुरू होके ईयर ड्रम तक कौन सा ईयर है? एक्सटर्नल ईयर है। ईयर कनाल इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। पिना इज द पार्ट ऑफ व्हाट? इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। ये हेलिक्स कहलाता है, ये एंटी हेलिक्स कहलाता है। आप लोग को बता देंगे नेक्स्ट डायग्राम में। ये क्या है हमारे पास? मिडल ईयर जो है ये है हमारे पास। दिस इज द पार्ट ऑफ मिडल ईयर, जिसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास ये स्टेप्स और इंकस और क्या है, ये आपके ईयर बोन्स भी है। तो ये हमारे पास ये मिडल ईयर है। और यूस्टेशियन ट्यूब भी इज अ पार्ट ऑफ मिडल ईयर। ये भी आ सकता है कि मिडल यूस्टेशियन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर और इनर ईयर। इसी तरह ईयर कनाल इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर या इनर ईयर। ये आपको बता सकते हैं कि व्हाट्स द फंक्शन ऑफ ईयर कनाल। ये क्या करते हैं? आपके वाइब्रेटरी फॉर्म में आपके साउंड वेव्स को क्या कर लेते हैं? ओवल विंडो तक लेके जाता है। यहाँ पर ये ओवल विंडो है। ये हमारे पास क्या है? देखो, ये जो कौन से एक जानवर भी है ना इस किस्म के, कौन सा वो कहते हैं, इस किस्म का शक्ल होता है। सही है, ये हमारे पास विंडोज है। देखो, दिस इज द इनर ईयर। और यहाँ पर नर्व्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर ये रिसेप्टर येलो टाइप के, जो क्या करते हैं? सेंस दैट व्हाट्स द साउंड इज दैट। अभी मजीद इस डायग्राम में देख लो, ये क्या है? ये कार्टिलेज है। सही है, ये हेलिक्स कहलाता है, ये एंटी हेलिक्स है। सही है, ये पिना कहलाता है, ये बिल्कुल बाहर की तरफ। ये क्या है? कोंका। जो डिप्रेस एरिया, इसको हम क्या कहते हैं? कोंका कहते हैं। ये क्या है? ऑडिटरी बुल्ला, जिसमें जो फीमेल हजरात जो है क्या करते हैं इसमें, इसमें जो खास किस्म के आप लोग लगाते हो, जो एडिटरी बुल्ला कहते हैं इसको। ये आप लोगों को याद आ जाएगा। फिर हमारे पास ये टेम्पोरल बोन है। फिर ये ईयर कैनाल है। तो ये ईयर कैनाल इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम दोनों एक ही चीज है। सही है, दोनों को या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं या ईयर ड्रम कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास मिडल ईयर में अगर कोई पूछे कि थ्री टाइप्स ऑफ बोन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो मिडल ईयर में पाए जाते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? इज अ पार्ट ऑफ मिडल ईयर। ये मिडल ईयर है। यहाँ पर ये मेलस है, ये बोन है। सही है, जिसको हम ओजिकल्स भी कहते हैं ईयर बोन को। ये क्या है? ये एनकस कहलाता है। ये क्या है? ये स्टेप्स हैं। और ये हमारे पास क्या है? ये इसको मिडल सॉरी इनर ईयर कहते हैं। सही है, इसके पार्ट्स अगर पलटे हैं तो फिर क्या है? ये सेमी सर्कुलर कनाल। सेमी सर्कुलर का मतलब
ये सेमी सर्कुलर है, फुल सर्कुलर नहीं होते, सेमी, आधा सर्कुलर होते हैं, तो इसलिए हम इसको सेमी सर्कुलर कनाल्स कहते हैं। ये क्या है, इस राउंड पार्ट को हम कोक्लिया कहते हैं, सही है। और इस वेस्टिब्यो कोक्लियर नर्व्स, हम इसको वेस्टिब्यो कोक्लियर नर्व्स क्यों कहते हैं? वेस्टिब्यो कोक्लियर नर्व्स हम इसलिए कहते हैं कि वेस्टिब्यूल्स और कोक्लिया मिलके एक नर्व बनाते हैं जिसको हम वेस्टिब्यो कोक्लियर नर्व्स कहते हैं। हम इसको वेस्टिब्यूल कोक्लियर नर्व इसलिए कहते हैं कि एक पार्ट जो है वेस्टिब्यूल से अटैच होता है, दूसरा पार्ट जो है कोक्लिया के साथ अटैच होता है, सही है। यहाँ तक समझ आ गया? फिर हमारे पास दोबारा अगर पढ़ते हैं, देखो दिस इज द आउटर लेयर, सही है। ये कौन सा पार्ट है? ये आउटर लेयर है, जिस कलर का है इस कलर में आउटर लेयर आ जाते हैं। देख लो ये ट्रेगस कहलाता है, ये अगर नहीं पढ़ा हो, अडेट्रिबुला या लोब्यूल्स उसको कहते हैं। हेलेक्स और एंटी हेलेक्स ये आप लोगों ने पढ़ लिया। ये टेम्पोरल बोन है, ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब है, ये ऑडिटरी कना ऑडिटरी ऑसिकल्स इसको कहते हैं जो बोन्स है। आप लोग ने मेलस इंकस और स्टेप्स पढ़ लिए। फिर हमारे पास सेमी सर्कुलर कनाल, मैंने बताया इसको सेमी सर्कुलर इसलिए कहते हैं कि आधे सर्कुलर होते हैं, फुल सर्कुलर नहीं होते। इसको वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व इसलिए कहते हैं कि वन पार्ट इज अटैच्ड टू द वेस्टिब्यूल, ये वाला हिस्सा जो है वेस्टिब्यूल कहलाता है, ये वाला हिस्सा जो है कोक्लिया कहलाता है। तो इसलिए हम इसको वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्टिब्यूल एंड कोक्लिया, सही है। वेस्टिब्यूल को, ये एक ही नर्व है लेकिन इसका इंटर कनेक्शन होती है, वेस्टिब्यूल और कोक्लिया एक ही नर्व्स की डिवीजन है, तो इसलिए देयरफॉर वी कॉल इट वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व्स। यहाँ तक कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ सकते हो। फिर एनाटॉमी ऑफ द ईयर क्या है? हमने पढ़ा एक्सटर्नल ईयर। सर ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इंटरनल में आता है या मिडल में आता है या एक्सटर्नल में? ये देख लो, असल में देख लो, बाज जगह पे ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट शो करते हैं, सही है। बाज जगह पे ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट शो करते हैं, सही है। देखो इस डायग्राम तक ये हमारे पास ये कुछ बुक्स कह रहे हैं कि ये हमारे पास ये एक्सटर्नल ईयर का है। तो आप देख देख लो ड्यू टू द सिचुएशन, आप लोगों का जो मैं टेस्ट लूंगा तो इसमें मैं बना दूंगा कि इसमें क्या है, जिस बुक से आप सर लोग सर कराते अगर हो। एमसीक्यूज में आ जाए ना तो हम वी एक्सटर्नल लगाएंगे या मिडल? तो कंडीशनल है ना, मैंने आपको क्या कहा, वी विल फॉलो द बुक रेफरेंसेस, सही है। ओके सर। अब हाँ, सर ये ओवल वेंडो समझ नहीं आया। वर्ल्ड विंडो जो दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर है, वो आप लोगों को नेक्स्ट में आ जाएंगे, इसमें नहीं है ना, हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा है नेक्स्ट। हाँ ये है, ओके सर, ये ओके सर। ओवल विंडो है, सॉरी। ये ओवल विंडो जो है हमारे पास, ये भी मिडल पार्ट का हिस्सा है। वन पार्ट जो ये अटैच होता है किसके साथ? आपके इंटरनल ईयर के साथ है, इनर ईयर के साथ है, जो वेस्टिब्यूल के साथ है, देखो। और दूसरा पार्ट ये राउंड विंडो है, ये राउंड विंडो। ये उन लोगों ने ओवल विंडो और राउंड विंडो बताया, ये बीच शक्ल तो समझ आ रही है। ये राउंड विंडो जो है राउंड तो नहीं है असल में, लेकिन उन लोगों ने नाम दिए राउंड विंडो, सही है। फिर हमारे पास एनाटॉमी ऑफ द ईयर, चलो यहाँ पर देखते हैं मजीद इसकी डिटेल्स। द एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ द एरिक्यूल्स, एरिक्यूल पे मुश्तमिल है। एरिक्यूल समझ आया? एरिक्यूल आपने देख लिया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल एंड ईयर ड्रम, ये समझ आ गया। यहाँ पर आपको एक्सटर्नल ईयर का जवाब मिल गया। यहाँ पे जीशान आप जो कह रहे थे, जीशान नाम है ना, आपको यहाँ पर जवाब मिल गया, सही है। मैंने आपको भी बता दिया था कि ईयर ड्रम या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम दोनों एक ही नाम है, नाम अदल बदल है। तो इसलिए हम एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, तो कंसिस्ट ऑफ एरिक्यूल पे मुश्तमिल होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल्स और ईयर ड्रम पे मुश्तमिल है। डायग्राम की तरफ दोबारा आ जाओ। ये हमारे पास ये एरिक्यूल्स कहलाते हैं पूरा, सही है। इस पूरे इलाके को हम एरिक्यूल्स कहते हैं। ये कौन सा है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल्स है और ईयर ड्रम पे मुश्तमिल होते हैं। और डायरिक्यूल को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? पिना कहते हैं। इज फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज शेप लाइक फ्लेयर एंड ऑफ द ट्रम्पेट एंड कवर्ड बाय स्किन। क्या मतलब है फ्लेयरिंग? फ्लेयरिंग जानते हो या नहीं? फ्लेयरिंग एंड का मतलब जैसे नेजल का भी फ्ले वो होता है, एंड होता है। और कवर्ड बाय द स्किन, जो पिना जो है ये क्या होते हैं? बिल्कुल रफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो रफ का मतलब बिल्कुल हमवार नहीं होता, रफली रफली होता है। और दूसरा दूसरा ये कवर बाय बाय द स्किन, हमारा तो हर ऑर्गन जो है वो स्किन से ही कवर होता है। द रिम ऑफ द यूरिक्यूल ऑफ द यूरिक्यूल इज द हेलिक्स, यूरिक्यूल की रिम को हम हेलिक्स कहते हैं, रिम लाइक स्ट्रक्चर होता है। द इंफीरियर पोर्शन इज द लोब्यूल, जो इंफीरियर पोर्शन इसको हम लोब्यूल कहते हैं। एक सुपीरियर पोर्शन होता है ना, जो जो आपके इंफीरियर पोर्शन नीचे का हिस्सा, इसको हम लोब्यूल कहते हैं, या
दूसरा नाम क्या कहते हैं? आप लोगों ने दूसरा नाम भी पढ़ा था अभी, बुल्ला कहते हैं। लेगामेंट्स एंड मसल्स अटैच द एरिक्यूल्स टू द हेड। यहाँ पर लेगामेंट्स और मसल अटैच होते हैं। लेगामेंट्स और मसल जो है वो फैसिलिटेट करता है एरिक्यूल को, किस चीज में की अटैचमेंट में, हेड के साथ अटैचमेंट में हेल्प आउट करता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ एरिक्यूल्स। द एक्सटर्नल एडियोटरी कैनाल्स इज कर्व ट्यूब है, कर्व लाइक ट्यूब है, जिसका ये खास है जो 2.5 सेंटीमीटर तकरीबन 1 इंच लॉन्ग है, that lies in the temporal bones and leads from the auricules to the eardrum। जो क्या है, यानी टेम्पोरल बोन में से होके ये एरिक्यूल से ईयर ड्रम तक का रास्ता है। एक्सटर्नल ईयर जो है हमारे पास, इसमें खास किस्म का ग्लैंड भी होता है, ये अलग, ये खास बात है कि एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, सेरेमेनस ग्लैंड होता है। जैसे आप लोगों ने वहां पर आई में भी डिफरेंट ग्लैंड पढ़े थे, तो इसमें खास किस्म का ग्लैंड होता है जिसका क्या हो, आर मोडिफाइड स्वीट ग्लैंड है असल में, डेट सिक्रीट सेरोमिन, जो ईयर वैक्स वो करते हैं जब आपको इन्फेक्शन होता है। आपने देखे होंगे बाद लोगों के ईयर में बहुत से वैक्स बनते रहते हैं, जो क्या है, दीज आर बेसिकली द स्टिकी मटेरियल, जो पेगोसाइटिक एक्शन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ईयर वैक्स कंटेंट स्टिकी मटेरियल है विच इज प्रोटेक्टिव सब्सटेंस इंक्लूडिंग एंजाइम। इसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। आप लोगों के लाइसोजाइम एंजाइम आप लोगों ने कल पढ़ा था, कहाँ पर पाए जाते हैं, प्लीज जवाब दो, कल पढ़ा सर था। टीयर लाइसोजाइम एंजाइम सलाइवा में भी होता है। नहीं नहीं, ये टीयर आइज में पढ़ा था, या टीयर्स में आइज में होता है। टीयर टीयर्स में होते हैं सर। सही है, तो इसमें क्या होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, और इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होते हैं, दीज आर बेसिकली एंटीबॉडीज हैं। सही है, और फॉरेन मटेरियल्स है। जब भी कोई फॉरेन मटेरियल जैसे डस्ट है, इंसेक्ट्स है, माइक्रोब्स हैं, जब ये एंटर हो जाते हैं तो ये दिस वर्क लाएगा, पेगोसाइटिक एक्शन कराता है, इसको किल अप करने की कोशिश करता है। तो इसका काम क्या हो, जब किल अप होगा, माइक्रोब एंटर नहीं होगा, तो क्या होगा, प्रिवेंशन फ्रॉम रीचिंग द टेम्पैनिक मेम्ब्रेन बाय वैक्स, यानी टेम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाने नहीं देता है। इसके अलावा इसमें हियर्स भी होते हैं और कर्वेचर ऑफ द नेचर्स भी होता है। सही है। बेसिकली तौर पे इसका काम क्या होता है, सेरेमिनस ग्लैंड का काम क्या होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्स अगेंस्ट सच टाइप ऑफ माइक्रोब्स एंड इन इन इस सेरेमिनस ग्लैंड्स में जो वैक्स होते हैं, इसमें खास लाइसोजाइम इम्यूनोग्लोबुलिन होती है which give the protection against the such type of microbes। फिर हमारे पास मिडल ईयर आ जाता है। मिडल ईयर क्या है? The middle ear is a small ear-filled cavity and the temporal bone that is lined by epithelium। मिडल ईयर जो है वो क्या है हमारे पास, एज अ स्मॉल ईयर फिल्ड कैविटी है, ईयर फिल्ड कैविटी होती है इन द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन साइड बाय साइड होता है, इसके अंदर नहीं होता है, इसकी बिल्कुल इसके साथ अटैच होता है, आपकी ईयर बिल्कुल अटैच होती है ना। सही है। डेट इज लाइन बाय एपिथेलियम। जो मिडल ईयर, इसमें कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर बाय द ईयर ड्रम। इसका सेपरेशन जो है कहाँ से, आप लोग यानी इसकी इब्तिदा कहाँ से शुरू हो जाती है, ईयर ड्रम से। सही है। यानी आपकी एक्सटर्नल ईयर का इख्तिताम जो है ईयर ड्रम पे होता है, और शुरुआत भी ईयर ड्रम से मिडल ईयर का स्टार्ट हो जाता है। यानी यहाँ से हम वो करते हैं कि यहाँ पर आपकी दीवार है, यहाँ तक आपकी एक्सटर्नल ईयर, इसके बाद ईयर ड्रम के बाद आपका मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है। एंड फ्रॉम द इंटरनल ईयर by a thin bony partition that contains two small membrane covered opening the oval window and round window। आप लोगों ने जैसे पढ़ा था कि एक्सटर्नल मिडल ईयर का जो बाहर की तरफ से सेपरेशन होती है वो ईयर ड्रम पे होती है, लेकिन इंटरनली तौर पे इसका सेपरेशन जो है उसका इसका जो वे है, रास्ता है, कहाँ तक है मिडल ईयर का इलाका, ओवल विंडो और राउंड विंडो के साथ होता है। टू स्मॉल मेम्ब्रेन कवर ओपनिंग, देखो ये बोल रहे हैं कि इंटरनल ईयर बाय थिन बोन, ये एक्सटर्नल जो इंटरनल ईयर सेपरेट होता है कहाँ पे, ओवल विंडो और राउंड विंडो पे। देख लो, अभी दोबारा डायग्राम में देख लेते हैं। देखो ये बोल रहे हैं कि यहाँ तक आपका एक्सटर्नल ईयर है, मिडल ईयर का शुरुआत यहाँ से हो जाता है, और अंदर की तरफ से इसका सेपरेशन जो है ओवल विंडो और राउंड विंडो करते हैं। देखो ये अटैचमेंट होते हैं ना, ये सेपरेशन करा देता है। समझ आ गई यहाँ पे। और एनाटॉमी ऑफ द ईयर में अगला क्या है, द tympanic membrane completely separated the external acoustic matters from the middle ear।
टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, कंप्लीटली सेपरेटेड द एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस होता है फ्रॉम द मिडल ईयर। इट इज इट इज ओवल शेप। आपका जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये कौन से शेप का होता है, ये ओवल शेप का होता है। आउटर कवरिंग ऑफ हियरलेस स्किन, ये आउटर कवरिंग या हियरलेस स्किन है। मिडल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू है। इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये इनर लाइनिंग है किस चीज का, म्यूकस मेम्ब्रेन का है, जो वैक्स वगैरह है। कंटिन्यूज विद डेट ऑफ द मिडल ईयर। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन या वैक्स वगैरह ये सब प्रोड्यूस करता है ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। Extending across the middle ear and attached to it by ligaments are three smallest bone। ये बोले कि मिडल ईयर जो है, across the middle ear and attached to ligaments are three types of ligament इसके साथ attach होता है three smallest bone के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, auditory ossicles कहते हैं। यानी ईयर बोन्स को हम auditory ossicles कहते हैं, which are connected by synovial joint। लेकिन एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट होती है वो आप लोगों के साइनोवियल जॉइंट के जरिए होते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो ये इस ऑडिटरी ऑसिकल्स के आपस में जो कॉम्बिनेशन है, जो जॉइंट्स है, इसको हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। द बोन नेम फॉर देयर शेप्स आर द, अकॉर्डिंग टू द शेप जो है हम इसको मेलस कहते हैं, इंकस कहते हैं, स्टेप्स कहते हैं। अटैच टू द इंटरनल सरफेस ऑफ द ईयर ड्रम के साथ ये अटैच होते हैं। ये थ्री टाइप्स ऑफ बोन्स देख लो। ये मेलस जो है ये क्या है, अकॉर्डिंग ये भी आ सकता है कि मेलस इज शेप लाइक अ हैमर, जबकि इंकस इज शेप लाइक अ एनवल, और स्टेप इज शेप लाइक अ स्ट्रेप। स्टेप जो है वो क्या है, आप लोगों को ये समझ आ रहा है ये क्या है, इस शेप को देख के इसी तरह आप लोगों को याद करना होगा। दिस इज, हमारे पास जो एनाटॉमी ऑफ द ईयर क्या है, दिस इज एन इरेगुलर शेप ईयर फिल कैविटी विद इन द पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन। हमारे पास जो मिडल ईयर है ये क्या, इरेगुलर शेप ईयर फिल कैविटी है मिडल ईयर विद इन द फेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये हमारे पास टेम्पोरल बोन के पोर्शन का एक हिस्सा है। The cavity its contents and their sacs which open out it are lined with either simple squamous or cuboidal epithelial tissue। हमारे पास जो मिडल ईयर की कैविटी है, जो सेक्स है, सेक्स का मतलब तेलीनमा हिस्सा है, तेलीनमा ईयर फिल कैविटी है, वो क्या है बेसिकली तौर पे ये या तो स्क्वामस एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है या कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। इसका शेप जो है वो इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर शेप होता है। फिर हमारे पास अगले आ जाता है इंटरनल ईयर या इनर ईयर। द इंटरनल ईयर इज आल्सो कॉल्ड द लेब्रिंथ। हम इंटरनल ईयर को हम लेब्रिंथ भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चरली इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन डिवीजन। स्ट्रक्चरली तौर पे हम इसको टू मेन डिवीजन में कंसिस्ट कर सकते हैं, आउटर बोनी लेब्रिंथ और दूसरा जो है इनर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। जो आउटर हिस्सा है वो बोनी बोन का मतलब बोनी लेब्रिंथ कहलाता है, इसलिए वजह से कि हड्डी नमा होता है। जबकि अंदरूनी हिस्सा जो है वो क्या है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, मेम्ब्रेन लाइक होता है, जाली नमा। The bony labyrinth is a series of cavities in the temporal bones divided into three areas। हमारे पास जो बोनी लेब्रिंथ है इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। जो इंटरनल ईयर के हमने दो दो डिवीजन कर लिए, आउटर बोनी लेब्रिंथ और इनर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। जो आउटर बोनी लेब्रिंथ है इसके अगेन थ्री क्लासिफिकेशन है। सेमी सर्कुलर कनाल आप लोगों ने पढ़ लिया, वेस्टिब्यूल्स भी पढ़ लिया, बोथ कंटेन रिसेप्टर्स, और कोक्लिया में भी रिसेप्टर्स होते हैं। आपने देखे होंगे कि वेस्टिब्यूल और कोक्लिया में एक ही नर्व्स आपस में मिल जाते जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कोक्लियर नर्व्स कहते थे ना। क्योंकि एक हिस्सा वेस्टिब्यूल के साथ अटैच होता था इसलिए हम इसको वेस्टिब्यूल नर्व्स कहते थे, और एक हिस्सा जो है वो कोक्लिया के साथ अटैच होता था, इसी वजह से हम इसको कोक्लियर नर्व्स कहते थे। दोनों की कनेक्शन को हम वेस्टिब्यूल कोक्लियर नर्व्स कहते थे। तो सेमी सर्कुलर कनाल, वेस्टिब्यूल एंड कोक्लिया these are the part of bony labyrinth का हिस्सा है। और in bony labyrinth is a part of inner ear। The internal ear of or labyrinth contains the organs of hearing and balance। जो इंटरनल ईयर या लेब्रिंथ में हमारे पास कौन सा ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग है और बैलेंस है।
इसके क्या है, आप लोगों ने दोबारा पढ़ लिया कि बोनी लेब्रेंथ है और मेब्रेनस लेब्रेंथ इसको कहते हैं। बोनी लेब्रेंथ आप लोगों को दोबारा इसने रिपीट कर दिया कि बोनी लेब्रेंथ क्या है, दिस इज द कैविटी विद इन द टेम्पोरल बोन लाइंड विद पीरियोस्टियम होता है। अभी पीरियोस्टियम क्या चीज है? पीरियोस्टियम जो है हमारे पास क्या है, द मेम्ब्रेनस लेब्रेंथ of the same shape that fits into it like a tube within tube between the bony and membranous labyrinth there is a watery fluid called perilem। ये बोल रहे हैं कि बोनी लेब्रेंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रेंथ दोनों के दरमियान दोनों के दरमियान एक खास नाम के वाटरी फ्लूइड होता है, पानी नमा फ्लूइड होता है जिसको हम पेरीलेम कहते हैं। और विद इन द मेम्ब्रेनस लेब्रेंथ देयर इज अ सिमिलर वाटर फ्लूइड जिसको हम एंडोलेम कहते हैं। यानी बोनी लेब्रेंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रेंथ इन दोनों के दरमियान वाटरी फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसको पेरीलेम कहते हैं। पेरी पेरी मतलब बाहर, आउटसाइड, साइड बाय साइड। और विद इन द मेम्ब्रेनस लेब्रेंथ के दरमियान हमारे पास वाटरी फ्लूइड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोलेम कहते हैं। ये भी याद रखना आप लोग। द बोनी लेब्रेंथ जो है इसके क्या है, आप लोगों ने अभी पढ़ लिया कि इसके क्या क्या हिस्से हैं। वेस्टिब्यूल है, कोक्लिया है और 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें लाइंड विद बोनी लेब्रेन क्या है, लाइंड विद हियर सेल्स होते हैं जो क्या है, मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको फीलिंग्स ऑफ द साउंड्स होते हैं।